बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। सॉरी चंदा रानी जी, सिर्फ 2 घंटे लेट हो गया। क्या था कि वो दादर पे ट्रेन रुकी नहीं और चिंच पोकली पे रुकी तो मैं उतर नहीं पाया। आज के केस का फाइल। हाँ, अरे इतना बांध के रखने की क्या जरूरत है? एक तो लेट हो गए हैं हम लोग और ऐसे भी कोर्ट पीछे चल रहा है। ओहो, आज का केस मशहूर उद्योगपति विजय कालिया की पत्नी पिंकी का ये इल्जाम है कि उन्हीं के ऑफिस में काम करते प्यून मिस्टर लाल सिंह ने उनकी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की। लाल को अदालत में पेश किया जाए। लाल सिंह हाजिर हो। तेरा कलर आया इसलिए इतनी जोर से चिल्ला के बोल रहा है, आराम से बोल ना। कसम खाओ। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। थैंक यू। अगर तूने कुछ गलत कह दिया ना भैया तो ये हथौड़ा जो है सीधे तुम्हारे सर पे आएगा। यूं। योर ऑनर, ये शख्स जो अदालत में खड़ा है, ये तो हमने कब कहा कि वो बस स्टॉप पे खड़ा है? ऑर्डर ऑर्डर। ये एक बहुत ही घटिया और गिरा हुआ इंसान है। पिंकी जी ने इसकी गरीबी देखकर इसको अपनी कंपनी में नौकरी दी और इस गलीज इंसान ने पिंकी जी की इज्जत पर अटैक किया। लाल सिंह, ये बताओ अदालत को कि तुम कहां के रहने वाले हो? हम जिला बुलंदशहर के पास एक गांव है टिंकापुर, वहीं के निवासी है। टीकमपुर। योर ऑनर, ये टीकमपुर का रहने वाला है, जहां का स्वर्ण सिंह बदमाश गुंडा मशहूर है, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और इसकी रगों में भी उसी गांव का गुंडा खून बह रहा है। योर ऑनर, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। आई एम नॉट थ्रू एज येट। डंडा दे, डंडा मारूंगा, डंडा मारूंगा। चुप रहे, उसको बोलने दे। बोलिए चंदा रानी जी, प्लीज स्पीक। मिलॉर्ड, ये जरूरी तो नहीं कि अगर किसी गांव में एक गुंडा है तो उसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा गांव ही गुंडा है। हाय 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 चंदा रानी जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। विभूति, कुछ बोलना चाहते हो या फिर इस कलम को डार्ट बनाकर इसकी निब तुम्हारी आंख में तोड़ दूं? योर ऑनर, मेरे पास कुछ और भी गवाह और सबूत है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भैया इसको ब्रेक चाहिए, हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे? चलो जाओ, थोड़ा घूम के आओ, जाओ फ्रेश हवा लेकर आओ, जाओ। मैडम जजमेंट। क्या सोच रही है मैडम? उस विभूति की बातों से मुझे लग रहा है कि वो मुझे चैलेंज देने वाला है। मैडम वो तो आपको चैलेंज देते ही रहते हैं, लेकिन आपके आगे कभी टिक पाते हैं? फुस्सी फटाके की तरह फिस हो जाते हैं। गलतफहमी के शिकार मत रहो चप्पल, कभी कभी फुस पटाखा भी ब्लास्ट हो जाता है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले पिंकी के पति विजय कालिया जी को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। विजय कालिया हाजिर हो। जरा इज्जत से बुला, कोई भाजी तरकारी नहीं है, बहुत बड़ा उद्योगपति है। चंदा रानी, प्लीज गो अहेड। रुक जाइए चंदा रानी जी, रुक जाइए। इतनी सारी खांसी, कीटाणु कितने फैल रहे हैं। अरे कल डीडीटी का स्प्रे छांटना, आई मीन स्प्रे डालना। मिस्टर विजय कालिया, पिंकी आपकी पत्नी है? वो तो मेरी जान है, जान, मेरी डार्लिंग। आहा सर जी, आज आपका ये वाक्य सुनकर हर बुजुर्ग का सर जो है खफर से ऊंचा हो जाएगा। मिलॉर्ड, फख्र नहीं फख्र, फख्र। ओके, फख्र से ऊंचा हो जाएगा। अब ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है? बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है। मिस्टर विजय कालिया, आप 25 जुलाई की रात कहाँ थे? कहाँ था मैं? कहाँ था कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ क्या वक्त के साथ साथ कुछ मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। याददाश्त कमजोर होने से काम नहीं चलेगा मिस्टर विजय कालिया। आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। एक मासूम की जिंदगी का सवाल है, याद कीजिए, बताइए मुझे, याद करके बताइए कि 25 जुलाई की रात आप कहाँ थे? Objection, Your Honor! चंदा रानी मेरे क्लाइंट को टॉर्चर कर रही है, जबकि इन्हें पता है कि ये अस्थमा के पेशेंट है। कोई भी चिल्लाता है इनको अटैक आ जाता है। अरे इनको बिठाओ। आइए, प्लीज कम, आइए।
मेरे काबिल दोस्त ने बिल्कुल सही कहा। पिंकी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मिस्टर कालिया बीमार है और इस बात का फायदा उठाकर वो उन्हें टॉर्चर करती रही ताकि वो जल्द से जल्द परलोक सिधार जाए और उसके बाद वो अपनी पसंद के किसी हॉट हैंडसम आदमी के साथ उनकी सारी दौलत लेकर ऐश और कैश के साथ जी सके। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। क्या बात है चंदा रानी जी, क्या बात है। क्या दलील पेश की है आपने, वाह वाह वाह। ए विभूति, विभूति नारायण, कुछ बोलोगे या फिर मैं फैसला सुनाऊं? योर ऑनर, मैं पिंकी जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। पिंकी कालिया हाजिर हो। तो पिंकी जी, अदालत को बताइए कि आप 25 जुलाई की रात 9:30 और 11:30 के बीच कहां थी? जी मैं घर पर थी। आप अदालत को पूरा वाकया सुनाइए। जज साहब मैं घर पर थी। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब थी, वो ऊपर बेडरूम में सो रहे थे। मैं उनकी दवाई लेने नीचे गई कि तभी मुझे दरवाजे की घंटी सुनाई दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने लाल सिंह खड़ा था। जज साहब मैं चौंक गई। मैंने इससे पूछा कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्या करने आए हो? ये बिना कुछ कहे अंदर आ गया और जैसे इसने मुझ पर अटैक करना चाहा, मैंने शोर मचाया और ये भाग गया। That's all, Your Honor. मेरे क्लाइंट के ये फटे हुए कपड़े चीख चीख के कह रहे हैं कि इस दरिंदे ने मेरे क्लाइंट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की मिलॉर्ड। ये सच नहीं, माय और लॉर्ड। शट अप मिलॉर्ड, मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप इस गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दें। That's all, Your Honor. चंदा रानी जी प्लीज कुछ बोलिए ना। मिलॉर्ड, मैं भी पिंकी जी से ही कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। हाँ तो पिंकी जी, आप बताएंगी कि शनिवार 25 जुलाई की रात आप कहाँ थी? जी मैं घर पर थी, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ। राइट, आप पहले भी कह चुकी हैं कि आप घर पर थी, लेकिन क्या आप ये बताएंगी कि उस रात घर पर और कौन कौन था? मेरे हस्बैंड और मैं। बस? जी जहां तक मेरा ख्याल है आप करोड़पति लोग हैं और घर का कामकाज क्या खुद ही करते हैं? झाड़ू पोछा कटका सब आप खुद ही कर लेती हैं, कोई नौकर चाकर नहीं है घर में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने नौकरों को छुट्टी दे रखी थी। बड़ी दिलदार हैं आप, एक साथ सारे नौकरों को छुट्टी दे दी, क्या बात है? नहीं, एक नौकर था। मिलॉर्ड, ये औरत साफ साफ झूठ बोल रही है। उस रात ये घर पर अकेली थी और इसने जानबूझकर लाल सिंह को घर पे बुलाया ताकि इसके सामने अपना घटिया प्रपोजल रख सके। लेकिन जैसे ही लाल सिंह ने इस प्रपोजल को मना किया, इसका दिमाग खराब हो गया। गुस्से से चिढ़कर ये जोर जोर से शोर मचाने लगी ताकि इसको बदनाम कर सके और इससे अपना बदला ले सके। जबकि ये बेचारा इससे हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगता रहा और कहता रहा कि प्लीज ऐसा मत करो, मना करता रहा, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। यही सच है, दैट्स ऑल मिलॉर्ड। हाँ चंदा रानी जी, क्या बात है, क्या बात, क्या सुनाया है आपने। हालांकि कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बोली। विभूति, कुछ बोलोगे या फिर फैसला सुनाऊं? योर ऑनर, मुझे अपनी दलील पेश करने के लिए 1 दिन की मोहलत चाहिए योर ऑनर। क्यों, शादी कर रहे हो? तुमने बताया नहीं मुझे शादी कर रहे हो? मुझे हर चीज बताने की जरूरत नहीं तुम्हें, और दूसरी बात यह कि एक बार शादी करके पछता रहा हूं मैं। अरे आपस में गुस्सुर फुसुर क्या कर रहे हो? योर ऑनर, तो मंजूर है? ये अदालत 1 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मुलतवी मुलतवी की जाती है। हाय चप्पू। हाय लोपा जी, बहुत टाइम लगा दिया आपने। अरे वो बॉस के केस के नोट्स तैयार कर रही थी ना। अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत करती हैं आप। दिखाइए जरा नोट्स। नहीं, तुम चंदा मैडम को बता देते हो। लोपा जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए। और फिर जो इन्फॉर्मेशन मैडम लेती है उसके लिए तुमको फीस भी देती है ना। लेकिन मुझे बड़ा गिल्ट फील हो रहा है, तुम्हारे चक्कर में मैं बॉस का फ्यूचर डार्क कर रही हूँ। उसके फ्यूचर को मारिए ना गोली, हमें तो अपना फ्यूचर देखना है। और वैसे भी इस बार मैडम ने फीस बढ़ा दी है, पूरे 2000 रुपये। आपको वो ड्रेस पसंद आया था ना, प्लीज आप वो ले लेना, बहुत अच्छी लगेगी।
पैसे गिनिए और मुझे ये फाइल दीजिए। और ये आप रख लीजिए। ये क्या है? ये मैडम ने दिया, कोर्ट में देख लेंगे, कोई बात नहीं। आप पैसे गिनिए, पूरे हैं? देखो सुंदर, उससे बदला लेने का अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसी की तुम पर नजर ना पड़े इसलिए तुम्हें बुरखे में आने को कह रही हूँ मैं। अगर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पिंकी ने तुम्हें देख भी लिया ना तो जरूर गुंडों से तुम्हें उठवा के समंदर में ही भिगवा देगी। तुम 2 घंटे बाद मुझे कोर्ट के बाहर मिलो, ठीक है? और हाँ, सबूत लेकर आना मत भूलना, ओके? आपका कोई केस वेस है क्या? आप मुझे बताइए, मैं आपका केस यही रफा दफा कर दूंगा। आप सिर्फ आवाज कीजिए। अच्छा है, चलेगा। आप मुझे अपना केस बताइए, मैं यही सल्टा दूंगा। वो क्या है ना कि यहाँ का जो जज है ना, मेरी जेब में है। जज जेब में हाथ डालना। जज है यहाँ है। इनका केस तो यहीं पे रफा दफा कर देगा, तो मुझे क्या अंदर हथौड़ा मारने के लिए रखा गया है? निकल निकल इडियट। देखिए मोहतरमा, इस कोर्ट में मैं जज का काम करता हूँ। आप अपना मामला मुझे बताइए, मैं यूं सुलटा दूंगा, यूं। आइए मेरे साथ आइए। अरे क्या कर रही हैं आप? आइए आइए आइए। अरे अरे चलो यार। विभूति, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? आपके करतूतें देख रहा हूँ सर। मेरी करतूत? आप जज होके ये घटियापन कर रहे हैं सर। नहीं, एक औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं सर। यू कांट डू दिस। आप इस कोर्ट के जज हैं सर, आपको शो देता है। दिस इज नॉट राइट। अरे नारायण, कितना बोल रहा है यार, बोले ही जा रहा है। अरे कहीं तो अटक। अरे ये एक मजदूर औरत है। मजलूम होगी, मजलूम। हाँ, ये एक मजलूम औरत है जिसके साथ कानून ने छेड़खानी की और अदालत उसे पनाह दे रही है। हटो, आओ, पनाह। जज साहब, ये कौन है? आप कानून के देवता हैं। मेरी बेगम को लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा मैं भैया। आपके खिलाफ केस कर दूंगा। ये आपकी बेगम है, आप ले चलो, जाओ। चलो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। दिन के लिए बाहर क्या गया? तो जज के साथ लाइन मार रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ लेके जा रहे हो इसे? अरे ये तो मेरा मतलब मेरी क्लाइंट है। ये मेरी बीवी है। अरे होगी बीवी, लेकिन छोड़ो इसे। छोड़ो, मेरी क्लाइंट है भाई, छोड़ो। अरे छोड़ो उसे। जज साहब रोकिए ना उसे। क्या कर क्या रहे हैं आप? ये क्या कर क्या रहे हैं आप? ये क्या 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 कर रहे हैं जज साहब? आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जज हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इन्होंने कानून का हाथ थामा है और कानून जो चाहे वो कर सकती है। हटो विभूति, हटो। मोहतरमा, अच्छा। तू लाख छिपा ले पर्दे में दिल अपना, हम भी कयामत की नजर रखते हैं। ओह, तो ये तुम्हारी हरकत थी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है विभूति नारायण। इस बार भले ही तुम कामयाब हो गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे? और तुम क्या चिपकी हुई हो? दूर हटो। थैंक यू मिस्टर वीएन, आज तो आपने मुझे बचा लिया, वरना ये आदमी मुझे फंसा देता। Don't worry, you are in safe hands and be positive. अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो मिस्टर लाल सिंह, आप हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। जी सर। तो लाल सिंह ये बताओ कि 25 जुलाई की रात को 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक तुम कहाँ थे? पिंकी मैडम ने घर पर बुलाया था, कुछ जरूरी कागजात लेकर। घर में बुलाया था। और उस टाइम पिंकी मैडम ने क्या कपड़े पहने हुए? साड़ी, नाइट गाउन, नाइटी, व्हाटएवर। हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने तो कभी नजरें उठाकर भी उन्हें नहीं देखा। देखा, कितना शरीफ इंसान है, बिल्कुल मेरे जैसा है। आज तक तुमने पिंकी मैडम के ऊपर नजर नहीं डाली? कभी नहीं, कभी। तुम झूठ बोल रहे हो। जी नहीं साहब। हमें मालूम है कि तुम्हारा झगड़ा हुआ था पिंकी मैडम से एक बार। जी आई कैन प्रूव इट मिलॉर्ड। टमाटर 5 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो, तुअर दाल। विभूति, सब्जी का भाव क्यों बता रहे हो? दलील पेश करो। मिलॉर्ड, मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। एक्सक्यूज मी। विभूति भाग गया। लोपा, हाउ कुड यू डू दिस? फॉर गॉड्स सेक्स। मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन की फाइल किसी ने चेंज कर दी, उसकी जगह किसी ने टमाटर आलू की लिस्ट डाल दी, और यू हैव नो आइडिया फॉर गॉड्स सेक्स। दिस इज रिडिकुलस। पूरी अदालत में मेरी नाक कट गई, यू नो दैट, स्पेशली उस चंद्रानी के सामने। सॉरी सर, मेरी माँ का फोन आया था,
बहुत बीमार, मुझे याद कर रही थी। ओहो, तुम्हारी माँ का फोन ही तो आया था, तुम फोन में इतनी बिजी हो गई कि तुम्हें मालूम नहीं पड़ा किसी ने तुम्हारी फाइल चेंज कर दी, उसकी जगह टमाटर आलू की लिस्ट डाल दी। For God's sake, you are disgusting. Get out from here. I'm not fired. No, you're not fired, but get out from here, यार। Thank you. तुम गए नहीं अभी तक? ऐसा क्या बात है मिस्टर विभूति नारायण, बहुत परेशान लग रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आजकल आपके पैंतरे कुछ काम नहीं आ रहे। Sad. Well, I have all my sympathies with you. जख्मों पे नमक छिड़कने की तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं। एक आध तो केस क्या जीत लिए, अपने आप को तोप समझने लगी। एक बात याद रखना चंदा रानी, ये केस विभूति नारायण जीतेगा, because I am the best. Anyway, चलो इन सब में एक बात तो अच्छी हुई, कम से कम टमाटर आलू का भाव तो पता चला आपको। वो तो मुझे उस वक्त भी मालूम थे। भूति नारायण, दलील में कुछ पेश करना चाहोगे या अभी भी वो टमाटर और केलों के भाव में उलझे हुए हो? योर ऑनर, ये केस आईने की तरह साफ है। इस लाल सिंह ने मेरी क्लाइंट पिंकी की इज्जत के ऊपर अटैक किया। लाल सिंह ने पिंकी पर अटैक नहीं किया, बल्कि पिंकी ने लाल सिंह पर अटैक किया ऑनर, जिसका सबूत मेरे पास है। इस तरह ऐसे मेरे कोर्ट के अंदर भाग के नहीं आने का, समझा ना? इधर हवलदार नहीं है, नहीं तो कटघरे में जो भी कहना है कटघरे में आके कहो। तुम्हारा नाम क्या है बालक? माय लॉर्ड, मैं इस पिंकी का एक्स बॉयफ्रेंड सुंदर हूँ। सुंदर? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? माय लॉर्ड, इस लड़की ने मुझसे शादी के वादे किए थे, लेकिन दौलत की लालच में ये लड़की उस बुड्ढे के साथ चली गई। बुड्ढा क्या कर रहा है? बुड्ढे की भी सीने में दिल होता है। लेकिन बुड्ढे का दिल भी तो बुड्ढा ही होता है ना मिलॉर्ड। बुड्ढा, फिर से बुड्ढा। बुड्ढा को बुड्ढा कहने की जुर्म में ये अदालत तुम्हें 5 साल की सख्त सजा सुनाती है। टू हैंग टिल डेथ, सजा बाखुशी को पतर। लॉर्ड, आप केस से भटक रहे हैं। ये बुड्ढों का केस नहीं, लाल पिंकी का केस है। अच्छा? चंदा रानी जी, प्लीज आप कुछ बोलिए ना, प्लीज। मिलॉर्ड, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये आदमी जो सबूत लेकर आया है उस पर एक नजर डाल लीजिए, आपको इस औरत की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। गोलू, सबूत पेश किए जाए। सबूत दो, सबूत लो। सबूत दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना लाल, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मुझे माफ कर दी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं शादीशुदा हूँ। अरे मैं भी तो शादीशुदा हूँ। तुम लोग उधर देखो, इधर क्या देखता है? मुच्छर दांत तोड़ दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो मेरी बात मान जाओ लाल। पिंकी, ये क्या है? ये क्या है? नहीं जैसा ये आदमी झूठ बोल रहा है। मिस्टर वियर, आपने तो इस आदमी को कोर्ट से उठवा लिया था फिर? हाँ, उठवा लिया था, लेकिन इस आदमी को नहीं, उस आदमी को जिसे मैंने इस आदमी की जगह पर भेजा था। किसी ने खूब कहा था मुझसे, तू लाख छुपा ले पर्दे में दिल अपना, हम भी कयामत की नजर रखते हैं। हाय 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 हाय, चंदा रानी जी क्या शेर मारा है। लगा है, लगा है। थैंक यू मिलॉर्ड। देर किस बात की, फैसला सुनाइए। सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लाल सिंह एकदम निर्दोष है, और ये लेडी जिसका नाम पिंकी है उसने लाल सिंह को खामखा फंसाया है, और उस जुर्म में अदालत उसे 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। टू हैंग टिल डेथ। टूट गई, कलम टूट गई।